हेलो फ्रेंड्स, आई एम मिलन शर्मा। जो मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है, ये पता है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और इस टॉपिक पे मतलब अगर मैं अब बात करूं तो पता है मुझे कुछ कुछ मोमेंट्स पे ना इस टॉपिक को बताते हुए हंसी भी आती है, क्योंकि पर्सनली मैं अगर इस टॉपिक को लूं इंडिविजुअली तो मुझे ना ये टॉपिक सबसे फनी लगता है। हाँ, ये टॉपिक हमारे देश की बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारी औरतों के लिए एंड स्पेशली बहुत सारे परिवारों के लिए बहुत कहते हैं ना दुखद टॉपिक भी हो सकता है। बट मैं अगर इस टॉपिक को लूं, क्योंकि मैं अब जब अपनी चीजें इस टॉपिक पे आपको बताऊं कि जो मेरी थिंकिंग है या इस टॉपिक को लेके मैं जो सोचती हूँ, क्यों मुझे इसलिए फनी लगता है। तो जो ये बात मैं आपसे करने वाली हूँ ना यार, देखो इतनी टेंशन वाली तो नहीं है, लेकिन हाँ इस बात पे बात करना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे देश में ये हो जाती है, हमारे समाज में ये हो जाती है कि इस बात पे कोई बात ही नहीं करता, बस इस चीज को एक ब्लेम दे देता है। अब ब्लेम तो आप लोग समझ ही गए होंगे। ब्लेम मतलब क्या? जोरू का गुलाम। मतलब हमारे समाज में बहुत इजीली एक लड़के को बहुत आराम से एक टाइटल दिया जाता है, जोरू का गुलाम, कि तू तो जोरू का गुलाम है, तू तो अपनी बीवी का गुलाम है, तू तो ये है, और हाँ तू तो मजनू है, तू तो लाइक बीवी का चमचा है, समथिंग लाइक ऐसे ऐसे वर्ड। और सबसे फेमस लाइन है जोरू का गुलाम, जो आपको हर जगह सुनने को मिलेगा और हर लड़के को बेचारे को कभी ना कभी एक बार अपनी लाइफ में ये सुनने को मिल ही जाता है। अब आते हैं इस टॉपिक की गहराइयों पे कि ऐसा होता क्यों है और आखिर ये जोरू का गुलाम होता क्या है, आखिर ये आता कैसे है, आखिर सच में कोई लड़का जोरू का गुलाम होता भी है या सिर्फ ये एक दिमाग की बनाई हुई उपज होती है। तो ठहरिए, सारी बातें की जाएगी। बस सारी बातों को सुनने के लिए इस वीडियो में एंड तक मेरे साथ जरूर बने रहिएगा। हाँ जी, तो जैसा कि आपने मेरी वीडियो का टाइटल देख ही लिया है और मैंने आपसे कहा क्या क्या अच्छा पति होना जोरू का गुलाम कहलाता है। हाँ, अब आप लोग सोच रहे हो अच्छा पति जोरू का गुलाम, अरे यही तो प्रॉब्लम है। हमारा समाज और क्या कर रहा है, हमारा समाज एक अच्छे पति को, कि अगर एक लड़का अच्छा पति होता है तो उस बेचारे को जोरू का गुलाम का टाइटल दे देते हैं, एक लांछन लगा देते हैं कि तू तो जोरू का गुलाम है, तू तो ये है, तू तो वो है। अब मैं आप लोगों से इस बारे में बात करती हूँ। देखो, एक अच्छा पति जो है, मैं स्टार्टिंग से जाऊंगी। एक अच्छा पति जो है, अच्छा पति मतलब क्या? अच्छा पति अपनी पत्नी के दुख सुख को समझेगा। अच्छा पति अपनी पत्नी के मुश्किल टाइम में उसका साथ देगा। अच्छा पति अपनी पत्नी की केयर करेगा। अच्छा पति सही बातों में अपनी पत्नी के साथ रहेगा। तो यही तो अच्छा पति हुआ। तो ये सारी क्वालिटी, मतलब ये सारी अच्छाइयां जिस एक अच्छे लड़के में होती है, उस बेचारे को अच्छा पति नहीं कहा जाता हमारे समाज में। उस लड़के को कहा जाता है कि ये तो जोरू का गुलाम है। हाँ जी, अब एक बात मैं आप लोगों को साफ करूं। देखो, जो पति अच्छा है, अगर एक लड़का अच्छा पति है तो वो लड़का सबसे पहले एक अच्छा लड़का रहा होगा, तभी तो उसमें वो अच्छे पति वाले गुण हैं। दूसरा, वो लड़का एक अच्छा बेटा रहा होगा, अच्छा भाई रहा होगा, अच्छा पोता रहा होगा, अच्छा भतीजा रहा होगा, समथिंग जितने भी एक लड़के के रिश्ते सबसे होते हैं वो उसने बखूबी निभाए होंगे। जब उसने वो रिश्ते अच्छे से निभाए हैं तभी तो जाके वो एक अच्छा पति बना है। क्योंकि कोई भी लड़का पैदा होते ही तो शादी नहीं कर लेता कि आज एक लड़का पैदा हुआ, कल उसकी शादी हो गई, वो अपनी पत्नी का जोरू का गुलाम बन गया। नहीं ना, कुछ साल होते हैं ना, 25-30 साल में जाके एक लड़के की शादी होती है, तो तभी उसकी शादी होती है, तभी उस बेचारे को एक टाइटल दिया जाता है जोरू का गुलाम, है ना जी। तो उससे पहले, हम शादी से पहले आते हैं, जब वो लड़का पैदा होता है और उसकी जब तक शादी नहीं होती तब तक वो अलग अलग भूमिकाएं निभा रहा होता है, एक अच्छे बेटे की, एक अच्छे भाई की, एक अच्छे पोते की, एक अच्छे भतीजे की, और भी अलग अलग जो भी उसके मतलब रिश्ते हैं, जो भी उसके घर में होते हैं वो।
तो आप लोग एक बात बताइए, अगर एक लड़का अपने माँ बापों की, उसने शादी से पहले बहुत सेवा की है, अपने माँ बापों की हर बात मानी है, अपने माँ बाप को इज्जत दी है, माँ बाप क्या अपने परिवार में सबको इज्जत दी है, अपने परिवार में सबका बेखूबी इतना बाखूबी ख्याल रखा है, अच्छे से आदर सम्मान किया है, प्यार दिया है, अपने बेटा होने का, अपना पोता होने का, अपना भाई होने का सारे फर्ज निभाए हैं, तब तक वो लड़का ठीक था क्योंकि वो एक अच्छा बेटा है। हमारा समाज वहां कह देता ये तो अच्छा बेटा है। लेकिन अब जब वो लड़के की एक शादी हुई, अब वो उस लड़के की एक जिम्मेदारी एक और बढ़ी, एक रिश्ता एक और बड़ा, एक रिश्ता क्या बड़ा कि अब वो किसी का पति भी है। तो अब वो बेटा होने के साथ साथ, भाई होने के साथ साथ, पोता होने के साथ साथ, भतीजा होने के साथ साथ और एटसेट्रा जो भी उसके रिश्ते हैं वो होने के साथ साथ वो अब किसी का पति भी है। तो जो चीजें उसने अपने माता पिता, अपने दादा दादी, अपने भाई बहन, अपने बुआ, अपने चाचा, अपने ताऊ, इन सब के लिए की, आज वो सब चीजें अपनी पत्नी के लिए करेगा। तो अब जब वो अपनी पत्नी के लिए वो चीजें करता है कि वो अपनी पत्नी से अच्छे से बात करता है, वो अपनी पत्नी का साथ देता है, वो अपनी पत्नी का ख्याल रखता है, वो अपनी पत्नी के सुख दुख को समझता है, वो अपनी पत्नी के सही होने में उसके साथ खड़ा होता है, तो आज वो लड़का गलत कैसे हो गया? अचानक से वो लड़का जोरू का गुलाम कैसे हो गया? आप लोग क्या इस गहराइयों तक समझ पाए? इसका मतलब तो यही होगा ना कि जब तक बेटा अपने माँ बाप की, अपने घर वालों की सेवा करे, अपने घर वालों के ख्याल रखे, अपने घर वालों का आदर सम्मान करे, प्यार करे, तो समाज उसे अच्छा कहता है और उसके घर वाले भी उसे अच्छा मानते हैं क्योंकि वो उनका कर रहा है, क्योंकि वो एक बेटा है। लेकिन वो कल को कोई दूसरी पराई लड़की, अब जो उसकी पत्नी है, चाहे वो आपके लिए वो लड़की मैटर करती ना करती हो, क्योंकि आपके लिए कोई, आपके लिए लाइक बहू होना, मतलब भाभी होना, समथिंग जो भी आपका उस लड़की से रिश्ता है वो मैटर ना करता हो या इतना इम्पोर्टेंस ना रखता हो, आप और ज्यादा किसी और को इम्पोर्टेंस रखते हो, लेकिन उस लड़के के लिए तो उसकी पत्नी वो ही रहेगी ना, उसके लिए तो कोई दूसरी पत्नी नहीं आ सकती। आपके लिए दूसरी बहू आ सकती है, आपके लिए दूसरी भाभी आ सकती है, आपके लिए दूसरा कोई और आ सकता है, लेकिन क्या उस लड़के के लिए दूसरी पत्नी आ सकती है? उस लड़के की मतलब सुख दुख की साथी और जिंदगी भर तक साथी तो वो लड़की रहेगी ना। और जबकि वो लड़की उस लड़के के लिए सही है, और वो लड़का करता क्या है, चाहे वो लड़की गलत ही क्यों ना हो, लेकिन वो लड़का तो अपने फर्ज निभा रहा है ना। तो समाज ये कैसे बोल देता है कि ये तो जोरू का गुलाम है, ये तो मजनू है? एक बात बताइए, ये मतलब हमारी सोसाइटी ये एक्सेप्ट करती है, मतलब हमारी सोसाइटी के परिवार, क्योंकि समाज में घर रहते हैं, परिवार रहते हैं, परिवार ही तो ये टाइटल देते हैं, ये ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक परिवार ये नहीं समझ पाता कि अब हमारा बेटे की शादी हुई है, अब तक हमारे से जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इसने बाखूबी निभाई, अब इसके ऊपर एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है, अब इसकी एक और जिम्मेदारी बढ़ी है, इसके जीवन में कोई एक और नया आया है और यही इसके दुख सुख का साथी ज्यादा होगा। तो हमारा परिवार ये समझने के बजाय कि चलो अच्छा है, अब एक ऐसा और पर्सन आया है जो हमारे बेटे का, हमारे भाई का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा, ये सोचने के बजाय वो सिर्फ ये सोचते हैं कि ये सिर्फ हमारा ही रहे। अगर एक बेटा, एक बात बताइए, अगर एक माँ की तबीयत खराब है, एक दादी की तबीयत खराब है, एक दादा की तबीयत खराब है, एक चाची की तबीयत खराब है, एक बहन की तबीयत खराब है, और तब एक बेटा घर में काम करता है, तो तब कहा जाता है बहुत अच्छी बात है, देखो कितना अच्छा बेटा है, देखो कितना अच्छा भाई है, देखो कितना अच्छा पोता है, कि अगर बीमारी में वो सबकी सेवा कर रहा है। लेकिन दूसरी जगह वो लड़का, उसकी बीवी बीमार पड़ती है और वो अपनी बीवी की सेवा करता है, तो कहा जाता है ये तो जोरू का गुलाम है, ये क्यों कर रहा है? आप एक बात बताइए, हमारे इसमें समाज में या हमारी इस कल्चर में कहाँ, कौन सी किताब में ऐसा लिखा है कि अपनी एक लड़का, एक पति अपनी पत्नी का साथ नहीं दे सकता, पत्नी की केयर नहीं कर सकता? मैं तो बहुत छोटी सी बात कर रही हूँ, केयर, क्योंकि बीमारी तो ये कहीं नहीं लिखा ना कि सिर्फ एक लड़के के माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई को ही आएगी, उसकी पत्नी भी तो इंसान है ना। लेकिन गलती पता क्या हो जाती है, एक परिवार
परिवार जब उस लड़की को इंसान ही नहीं समझता, ये नहीं समझता कि ये भी एक इंसान है, ये भी बीमार पड़ सकती है, ये भी कहते ना, ये भी सही हो सकती है, ये भी इसकी कुछ लगती है, ये भी इसको प्यार कर सकती है, इसका भी हक है अपने पति पे, इसका भी हक है प्यार पे। वो अपने बेटे को मतलब होता है ना बांटना ही नहीं चाहता। ये गलती एक लड़की की साइड से नहीं होती। सबसे ज्यादा ये जोरू का गुलाम का जो ब्लेम आता है, कोई लड़की तो अपने पति को नहीं देगी ना, खुद सोचिए। तो ये लड़की उतना उस लड़के के माँ बाप, उस लड़के के परिवार की तरफ से होती है, क्योंकि वो ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि वो लड़की भी उसकी अपनी है। आपके लिए भले पराई हो सकते, लेकिन उसकी पत्नी है, उसकी जीवन संगिनी है, उसकी जीवन साथी है। आप लोग ये क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे? एक सास भी तो कभी पत्नी थी, और एक बहन भी तो कभी पत्नी थी, या कोई और जो भी रिश्ते हैं कभी पत्नी बनी होगी, या उसके पापा या उसके चाचा या उसके कोई भी, वो भी तो कभी पति बने होंगे। आपके दौर में तो वो भी चीजें हुई होंगी। हाँ, फर्क इतना हो सकता है आपके टाइम में आपने उन चीजों को दूसरे तरीके से हैंडल किया हो, क्योंकि समाज बदल रहा है। पहले के टाइम में जो चीजें होती थी, आज के टाइम में सेम वैसी चीजें नहीं होती। आज के टाइम में जब लव मैरिज अलाउ हो चुकी है, होता ना लिव इन रिलेशनशिप अलाउ हो चुके हैं, मतलब इतना ज्यादा समाज ने अपनी सोच बदल के आगे बढ़ा है, तो बहुत चीजें बदलेंगी। ये चीज आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि जो चीजें आपके टाइम में अलग ढंग से होती थी, लेकिन आज के टाइम में वो अलग ढंग से होगी। आप भले ही अपनी पत्नी की केयर अलग ढंग से करते थे, तो आज के टाइम में आपका बेटा जो होगा या उसका बेटा जो होगा वो अलग ढंग से करेगा, और उसमें कोई गलत नहीं है। आप एक बात सोचिए, अगर एक लड़का, वही तो कह रही हूँ, ये कहाँ की ना इंसाफ, मतलब कहते ना इंसाफ लाइक एक सही चीज है। हाँ, आप एक बात बताइए, ठीक है, अगर एक लड़का अपनी पत्नी के लिए चीजें कर रहा है, उसकी केयर कर रहा है, उसका कुछ कर रहा है, मतलब उसका साथ दे रहा है, तो यार एक बार बताओ, वो लड़की क्या उसके लिए उसका परिवार छोड़ के नहीं आई? क्या वो लड़की उस लड़के को प्यार नहीं करती? क्या वो लड़की अब उस लड़के से नहीं जुड़ी? क्या वो उसके परिवार का हिस्सा ही नहीं हो गई? आप लोगों में कमी है कि आप लोग उस चीज को एक्सेप्ट करके आगे नहीं बढ़ रहे। अगर आप उसे अपने परिवार का सदस्य मानेंगे तो आप लोगों को ये चीज नॉर्मल लगेगी। अगर आप उस लड़की को इंसान मानेंगे तो आपको नॉर्मल लगेगी, तो आप उसे जोरू का गुलाम कहने की बजाय एक अच्छा पति कहेंगे। और मैं तो कहती हूँ, जो लड़का एक अच्छा पति होता है ना, उनकी माओं को, उनकी बहनों को, उनके परिवार की सभी औरतों को उस लड़के पे गर्व होना चाहिए, और बल्कि ये कहना चाहिए कि इसके जैसा बनो जो अपनी पत्नी का साथ दे रहा है। क्योंकि कहते हैं ना, जब एक पति एक पत्नी पे वो अत्याचार करता है तो घर की औरतें कहती है अरे बहुत गलत हो रहा है, चलो कोई नहीं, सह लो। लेकिन जब एक पति आज के टाइम में एक पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है, अच्छा कर रहा है, जनरेशन अच्छी हो चुकी है, सोच अच्छी हो चुकी है, तो लोग उस चीज को अच्छा कहने की जगह बल्कि अच्छाई को भी बुरा कहते हैं। आप लोग एक बात बताइए, जब पुराने टाइम की औरतें इस चीज के लिए कहती थी काश हमारा पति, हम मतलब उन्हें ये चीजों की कमी रही होगी ना, तो जब यही चीजें उनकी बहुओं को मिल रही है या उनकी भाभियों को मिल रही है, उनके परिवार की जो भी नई जनरेशन आ रही है उसको मिल रही है, तो उन्हें तो अच्छा फील होना चाहिए। लेकिन वो अच्छा फील नहीं करते, वो ये सोचते जैसा हमारे साथ हुआ, जिस कमी के दौर से हम गुजरे वो से ये गुजरे, क्योंकि उनकी सोच बहुत छोटी है, उनमें सिर्फ मैं की भावना है। वरना अगर अच्छा इंसान होता है तो वो ये सोचते चलो हमें नहीं मिला तो हमारी जनरेशन तो बदल रही है। और ये तो एक माँ के लिए बहुत गर्व वाली बात होगी कि उसका बेटा एक औरत को इज्जत दे रहा है। क्योंकि जो लड़का अपनी पत्नी को इज्जत देता है, अपनी बेटी को इज्जत देता है, अपनी माँ को इज्जत देता है, अपनी बहन को इज्जत देता है, वो लड़का सच में बहुत अच्छा होता है। और आपको तो गर्व महसूस होना चाहिए कि इस लड़के ने मेरे से जन्म लिया। लेकिन आप इस बात को एक्सेप्ट करने की जगह उसे ब्लेम कर रहे हैं। तो फिर एक बात बताइए, मैं एक क्वेश्चन में कहती हूँ ना, मेरे लिए बहुत फनी टॉपिक है, क्योंकि ये डबल स्टैंडर्ड लोग हैं कि हमारे लिए, हम परिवार के लिए कुछ करे तो अच्छा बेटा, अच्छा पोता, अच्छा भाई, लेकिन बीवी के लिए करे तो जोरू का गुलाम। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना, हमारा समाज अच्छा पति कहने की बजाय उसे जोरू का गुलाम कहता है। क्योंकि जोरू का गुलाम नाम की कोई चीज नहीं होती। जब पति बीमार पड़ता है, पति को जरूरत होती है, तो पत्नी ही तो साथ देती है। तो फिर पत्नी को भी पति का गुलाम कहा जाना चाहिए। पत्नी को पति का गुलाम क्यों नहीं कहा जाता? तब तो कहा जाता नहीं, पत्नी के तो फर्ज है अपने पति के लिए करना, पत्नी का तो दायित्व है, पत्नी मतलब पति बीमार है तो पत्नी को ही करना चाहिए। और आज के टाइम में तो कमाने के लिए भी पत्नी को डबल वो इक्वल वो दिया जाता है।
कि पत्नी घर का हिस्सा सही चलाए, पत्नी को आगे बढ़ना चाहिए, मतलब बेटे का साथ देना चाहिए, समथिंग एल्स ऐसे। तो आप इतना ये ऐसे आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन जब आप ये चीज एक्सेप्ट कर रहे हैं कि एक बहू कमा के बेटे का साथ दे, तो ये क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे कि एक बेटा भी अपनी उस बहू का आगे बढ़े, उसको समझे, उसकी बीमारी हारी में उसको इक्वली साथ दे। क्योंकि आज के टाइम में कोई बेटा बहू में फर्क नहीं होता, जो बेटा है वो ही बहू है। हमारा समाज बेटा बेटी में फर्क से तो बहुत आगे उभर कर आ चुका है, लेकिन बेटा और बहू में फर्क से उभर कर नहीं आया। तभी तो जब बेटा बहू की केयर करता है, बहू को प्यार करता है, बहू की तरह मतलब बहू का सही में साथ देता है, तो कहा जाता है कि ये तो जोरू का गुलाम है। लेकिन मैं ऐसे लड़कों के लिए और ऐसे बेचारे लड़कों की जो बीवियां सुनती हैं उनके लिए एक ही बात कहूंगी कि आप इस चीज को इस वे में लीजिए कि आपका पति बहुत अच्छा है, या वो लड़का इस मामले में ले कि मैं एक अच्छा पति हूँ, कि हमारा समाज अच्छा पति नहीं बोल सकता, वो अच्छे पति को जोरू का गुलाम कह के पुकारता है। जब आप इस चीज को इस वे में लेंगे तो आपको समझ आएगा। और हाँ, ऐसे लोगों के लिए मैं ये बोलना चाहूंगी कि जैसे उन लोगों ने इस चीज का लगा रखा है कि जोरू का गुलाम, तो फिर वो लोग एक चीज ये भी सोचे, अगली बार किसी को जोरू का गुलाम या कुछ सोचने से पहले ये जरूर सोचे कि जब जब वो लड़का माँ बाप की सेवा करता है, दादा दादी की, चाचा चाची की, भाई बहन की सेवा करता है और अपने सारे फर्ज निभाता है, तो आप उसे क्या कहेंगे? क्योंकि बीवी के केस में तो आप जोरू का गुलाम कह चुके हैं। इस केस में बहन की सेवा करे या बहन का कोई काम करे तो भी एक वर्ड ढूंढिए, माँ बाप की सेवा करे तो भी ढूंढिए, इवन दादा दादी तक, आज के टाइम में तो कोई दादा दादी तक सेवा नहीं करता, वो भी करे तो भी एक वर्ड ढूंढिए। क्योंकि जरूरी है, जब आप एक पर्सन पे उंगली उठा के उसको टाइटल दे सकते हैं, तो आपको दूसरे रिश्तों में भी जहां वो सेम चीजें कर रहा है, जहां वो सही हो जाती है, वहां भी आपको एक टाइटल ढूंढने की जरूरत है। तो जब जब वो बेटा किसी और की केयर करे तो हाँ, आप जरूर एक वर्ड यूज करना कि अच्छा अब तू दादा की कर रहा है तो ये, अब तू माँ की कर रहा है तो ये, अब तू उसकी कर रहा है तो ये। क्योंकि इस बात को जरूर ध्यान रखना, एक अच्छा पति, एक अच्छा बेटा, भाई, पोता, भतीजा सब होता है। क्योंकि जब वो ये सब अच्छा होता है तभी तो वो एक अच्छा पति बन पाया है। उसने अपनी माँ की इज्जत अच्छे से की होगी, अपनी बहन की इज्जत अच्छे से की होगी और अपने घर की औरतों की इज्जत अच्छे से की होगी, तभी आज एक अपनी पत्नी का दुख समझ पा रहा है। और सबसे अच्छी बात कि वो समाज की छोटी सोच से वो पढ़ा लिखा होके ऊपर उठा है। लेकिन अगर आप वहीं के वहीं हैं तो सोच में कमी आपकी है, आपकी सोच बहुत छोटी हो चुकी है। ये उन सभी परिवारों के लिए है जो स्टिल आज भी ऐसे ऐसे वर्ड का यूज करते हैं, जोरू का गुलाम। तो अगर आप जो मैं कहता हूँ जोरू का गुलाम वर्ड यूज करने के बहुत ज्यादा आपको आदत हो चुकी है, तो जब पत्नी पति का काम करती है, पत्नी पति का साथ देती है, सेम चीजें पत्नी करती है, जब तो उसको पति का गुलाम क्यों नहीं कहते? वहां गलत क्यों नहीं होता? बहुत कहते ना, बहुत डीपली बात है, समझो तो आपको ये बात समझ आए। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। उन लोगों को भी जो इतनी छोटी सोच रख के ऐसे ऐसे लांछन लगाते हैं, और उन लोगों को भी जो इस बात को सुन के दुखी महसूस करते हैं। तो जो लोग लांछन लगाते हैं उनके लिए तो छोटी सोच है, लेकिन जो लोग दुखी होते हैं तो आप दुखी होना बंद कीजिए और आप लोग ये सोचिए कि बहुत गर्व की बात है, और बहुत इतना शर्म कीजिए उन लोगों पे जो आपको ऐसी बात कह रहे हैं, उन पे थोड़ी दया करिए कि देखो उनकी सोच इतनी छोटी है कि वो इस सोच से उभर के ही नहीं आ पाए हैं और उनके मन में कोई एक द्वेष भाव की भावना भरी रह गई। तो देखो, मेरे लिए तो ये टॉपिक सीरियसली फनी है। क्योंकि फनी इसलिए है क्योंकि लोगों के डबल स्टैंडर्ड है कि एक लड़का परिवार के लिए करे तो अच्छा बेटा, लेकिन बीवी के लिए वो करे तो जोरू का गुलाम, और बीवी पति के लिए करे तो भी ओके, लेकिन बस पति को पति के लिए नहीं करना। ये तो एक समाज का तबके की एक छोटी सी सोच रह गई है। हाँ, तो जी वीडियो अच्छी लगी हो तो आज की जनरेशन जो है, आप लोग ऐसा मत बनिए, और हाँ एब्सोल्युटली आप लोग ऐसा बनेंगे भी नहीं, क्योंकि आज की जनरेशन सीरियसली हर चीज में आगे बढ़ चुकी है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कीजिए, और ऐसी ऐसी बातों को जब आपके परिवार में हुआ करे डिस्कस जरूर कीजिए, और मैंने जो बताया है ये जरूर लेके आइए या मेरी वीडियो दिखा दीजिए। क्या पता कुछ छोटी सोच के लोग ऊपर उठ के बड़ी सोच के काम करने लग जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।